Hello students, today we are going to study about the Nernst equation. Nernst equation एक बहुत ही important part है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। वो इसलिए important है क्योंकि इससे मैक्सिमम टाइम इसके मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द Nernst equation. अब Nernst equation इतनी important क्यों है? Nernst equation इसलिए important है क्योंकि इसका यूज़ करते हैं हम सेल पोटेंशियल निकालने के लिए. पर आप बोलेंगे हमने तो पहले भी ये वाली इक्वेशन का यूज़ करके सेल पोटेंशियल निकाला था, ई राइट माइनस ई लेफ्ट करके, या फिर आप कह सकते हैं ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन करके. तो फिर इस इक्वेशन का क्या यूज़ है? एक्चुअल में ये जो इक्वेशन थी, दिस वाज यूज्ड ओनली व्हेन द कंसंट्रेशन वाज 1 मोलार. ओके, यानी कि जब इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन 1 मोलार मेंशन की गई है तभी हम इस इक्वेशन का यूज़ कर सकते हैं. अदरवाइज कंसंट्रेशन में अगर थोड़ा भी चेंज आया तो वी कैन नॉट यूज़ दिस इक्वेशन. तब उस केस में हम ये इक्वेशन यूज़ नहीं कर सकते. तब उस केस में हम नर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करके सेल पोटेंशियल निकालेंगे. सो दिस इज़ ओनली द मैटर ऑफ कंसंट्रेशन. ओके, 1 मोलार कंसंट्रेशन होगी तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, और अगर नहीं होगी तो हम नर्स्ट इक्वेशन की मदद से सेल पोटेंशियल निकालेंगे. सो लेट अस सी द नर्स्ट इक्वेशन फॉर द सेल्स. ओके, सपोज हमारे पास एक इलेक्ट्रोड है m. ओके, और m रिडक्शन कर रहा है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करके रिड्यूस हो रहा है. ओके, अब ये जो इलेक्ट्रोड है इसकी इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल निकालेंगे हम विद दिस इक्वेशन. केमिकल रिएक्शन की हेल्प से हम इसकी रिडक्शन पोटेंशियल निकालेंगे. ओके, और जो इसकी रिडक्शन पोटेंशियल निकालने के बाद अब यहाँ पर देखिए इसकी हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे. देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है यहाँ पर, ई एम एन प्लस चेंजेस टू एम, यानी ये गेन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का और ये एम एन प्लस किस में चेंज हो रहा है, एम में. ओके, इज इक्वल टू ई नॉट एम एन प्लस अपॉन एम. ये इसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है जो हमने इस इलेक्ट्रोड को शी के साथ पेयर करके निकाला है. ओके, तो ये इसकी स्टैंडर्ड कंडीशन पे यानी 1 मोलार कंसंट्रेशन पे जो हमने इसकी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला है वो है माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन. एल एन मतलब एंटी लॉग एम, ये जो प्रोडक्ट है उसको हमने ऊपर लिख दिया, डिवाइडेड बाय द रिएक्टेंट. ओके, सो दिस इज द रिएक्टेंट. सो यहाँ पर आपको पता है दिस इज सिंस इट इज़ अ सॉलिड. सॉलिड की कंसंट्रेशन जनरली क्या होती है, कांस्टेंट होती है. कांस्टेंट होने के कारण इसको हम क्या मान लेते हैं, यूनिटी मान लेते हैं. ओके, दिस इज यूनिटी. सो ये हमारी निकल गई, ये फॉर्मूले से हमारा निकल गया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर एन इलेक्ट्रोड. ये एक इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल है. अब बात आती है कि आर टी और ये एन और एफ क्या है. आर इज द गैस कॉन्स्टेंट जो कि कांस्टेंट है, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल इसकी कांस्टेंट वैल्यू है. T is the temperature, F is the Faraday that means 96487 कूलम पर मोल. ये चार्ज है और चार्ज कैरिड बाय n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन. दैट मीन्स जितने मोल इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही हमारा फाराडे चार्ज होगा. सपोज अगर 1 मोल है तो 1 इंटू 96487, 2 है तो 2 इंटू 96487. इस तरह से हम इसके चार्ज को निकाल पाते. सो दिस इज द इक्वेशन फॉर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. नाउ लेट अस अप्लाई दिस इक्वेशन इन द डैनियल सेल. डैनियल सेल आपको पता होगा स्टूडेंट्स, डैनियल सेल्स में हमारे 2 इलेक्ट्रोड है. आपको पता है कॉपर इलेक्ट्रोड भी है और जिंक इलेक्ट्रोड है. अब यहाँ पर देखो कॉपर हमारा कैथोड है, जिंक हमारा एनोड है. तो सपोज हमने नर्स्ट इक्वेशन लिखा है पहले कॉपर के लिए. तो पहले कॉपर पता है कि रिडक्शन करता है, रिडक्शन पोटेंशियल ही निकालते हैं हम. तो Cu2 प्लस रिडक्शन करके Cu में कन्वर्ट हो रहा है. ओके, तो ये इसकी रिडक्शन पोटेंशियल. अब यहाँ पर देखिए फॉर्मूले के हिसाब से सेम फार्मूला, ई Cu2 प्लस इज कन्वर्टेड टू Cu, ठीक है, स्लैश करके लिख दिया गया, इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर Cu2 प्लस डिवाइडेड दिस सॉरी स्लैश Cu माइनस आर टी बाई 2F. यहाँ 2F क्यों है, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसलिए हमने 2F ले लिया, Ln 1 अपॉन Cu2 प्लस. अब बात आती है यहाँ यूनिटी क्यों हो गया. यहाँ पर तो सॉलिड कॉपर होना चाहिए था. मैंने पहले ही बताया था स्टूडेंट्स कि सिंस इट इज़ सॉलिड, सो सॉलिड की कंसंट्रेशन ज़्यादा चेंज नहीं होती, इसीलिए इसे वो यूनिटी मान लेते हैं. ओके, तो दिस इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर कॉपर. सेम टू सेम हम जिंक के लिए लिख सकते हैं.
जिंक की ये रिडक्शन वाली रिएक्शन है। आप देखिए जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके जिंक बन गया। ओके, अब इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखिए जिंक की। जिंक Zn2 प्लस Zn2 प्लस स्लैश Zn इज इक्वल टू E0 Zn2 प्लस स्लैश Zn। ये क्या हो गया, ये इसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है जो हम शी के साथ पेयर करके निकालते हैं और 1 मोलर कंसंट्रेशन मेंटेन करके निकालते हैं, माइनस RT/2F। यहाँ पर भी आप देखिए 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है जिंक, इसलिए 2F हो गया। Ln एंटी लॉग 1/Zn2 प्लस। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया और ये जिंक का हो गया। अब कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल के हम सेल पोटेंशियल ऑफ डैनियल सेल निकाल सकते हैं। ओके, सो लेट अस सी दिस। अब देखिए यहाँ पर द सेल पोटेंशियल ई सेल इज इक्वल टू ई कॉपर माइनस ई जिंक। ओके, अब यहाँ पर ये रिडक्शन है और यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन है। ओके, अब ये वाला जो हमने देखा था E0 Cu2 प्लस स्लैश Cu माइनस RT/2F Ln 1/Cu2 प्लस, ये वाला कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, माइनस ये है आपका जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E0 Zn2 प्लस स्लैश Zn प्लस RT। ये सिंस ये हमने माइनस, जब कॉमन आता है ब्रैकेट में तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, इसलिए यहाँ पर ही प्लस हो गया है। ओके, ब्रैकेट ओपन करने पे अपॉन RT/2F Ln 1/Zn2 प्लस। तो ये है कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये है जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और दोनों को हमने क्या कर दिया है, माइनस। अब सपोज हम इस इक्वेशन को अरेंज करते हैं। ये देखिए स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ कॉपर और स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड, ये दोनों को हमने साथ में कर दिया। ओके, फिर हमने RT, ये दोनों कॉमन है तो इसे साथ में कर दिया, फिर Ln कॉमन करके 1/Cu2 प्लस माइनस Ln 1/Zn2 प्लस। इस तरह से हमने पूरी इक्वेशन को अरेंज कर लिया। अब यहाँ पर देखिए E0 Cu2 प्लस माइनस E0 जिंक। अब ये आपको पता है ये तो हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से हम स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो ये हमने रिप्लेस कर दिया यहाँ पर बाय दिस फार्मूला E0 सेल इज इक्वल टू E रिडक्शन माइनस E ऑक्सीडेशन। इसमें देखिए सारे स्टैंडर्ड है, तो ये वाले फार्मूले से हमने E0 सेल को रिप्लेस कर दिया, माइनस RT/2F। ओके, Ln, अब आपको पता होगा लॉगरिथम में जो माइनस वाली वैल्यू होती है वो जनरली किस में कन्वर्ट हो जाती है, डिवीजन फॉर्म में। ओके, तो इसलिए जिंक ऊपर आ गया और कॉपर नीचे आ गया। तो जिंक जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है और कॉपर जिसमें रिडक्शन हो रहा है। तो इस तरह से ये पूरी एक नर्स्ड इक्वेशन आ गई किसके लिए, डैनियल सेल के लिए। ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस RT/2F Ln Zn2 प्लस बाय Cu2 प्लस। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर देखिए हमारे पास कुछ टर्म्स हैं जो कांस्टेंट है, जैसे कि R 8.314, T 298 केल्विन, F 96,487। इन कांस्टेंट को हम कैलकुलेट करके एक पर्टिकुलर वैल्यू निकाल सकते हैं इनकी। ओके, तो हमारा जब कैलकुलेट किया तो हमारी एक पर्टिकुलर वैल्यू आ गई 0.059। सो अब हमने इन कांस्टेंट को रिप्लेस कर दिया 0.059 से। सो हमारी एक फाइनल इक्वेशन आ गई स्टूडेंट्स, ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.059 अपॉन 2 है, क्योंकि ये डैनियल सेल है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे उतने नंबर ऑफ n की वैल्यू होगी। सो यहाँ पर n होगा एक्चुअल में, सो यू कैन रिप्लेस इट बाय n। सो 0.059 अपॉन n log Zn2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस, सिंस ये डैनियल सेल है तो यहाँ पर आप n इज इक्वल टू 2 लिख सकते हैं। ओके, सो ये एक फाइनल इक्वेशन हमारी आ गई नर्स्ड इक्वेशन की। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि हम कैसे नर्स्ड इक्वेशन को अप्लाई करते हैं न्यूमेरिकल्स में। ओके, so thanks for watching my video.